हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पे हम एक ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे बिहार एसएससी से रिलेटेड ये नोटिस होने वाला है। नई भर्ती, चाहे वो इंटर लेवल की भर्ती इंगेजमेंट को लेकर के हो, सीजीएल 4 नई भर्ती को लेकर के है, सारा अपडेट यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। और यहाँ पे लाखों अभ्यर्थियों के लिए ये खुशखबरी होने वाला है। तो यहाँ पे आइए हम लोग नोटिस को देखते हैं। नोटिस को देखे साथियों, इससे पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बात कर लेते हैं कि अभी आपको 27 तो मौका मिला है। अगर आप फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं कर पाए थे, या अगर आपके फॉर्म में कोई भी एरर था, त्रुटि था और सुधार नहीं कर पाए थे, या आप डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड किए हैं, तो ये आपके पास अंतिम मौका होने वाला है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपका कितना भी अच्छे तरीके से तैयारी हो, और अगर आपका फॉर्म में त्रुटि है ना, तो फिर आपका वो मेहनत किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो आप सब एक बार ज़रूर अपने फॉर्म को चेक कर लें कि आपका फॉर्म सही है या नहीं है, क्योंकि ये लास्ट मौका है। और यहाँ पे लिंक है, यहाँ से आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप अपना फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। अगर आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से इसको फॉरगेट कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं ओटीपी के माध्यम से। और 27 तक अपने फॉर्म में जो भी सुधार करना चाहते हैं तो कर लेंगे। तो एक बार आप लोग फॉर्म को जरूर चेक कर लें। अब चलिए हम लोग सीधे ऑफिशियल नोटिस की बात कर लेते हैं, जो आज के डेट में नया नोटिस आया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये नोटिस हमने ओपन कर लिया है, और नोटिस यहाँ पे देखेंगे तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है। आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आपका बीएसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम कब होगा। और ऐसे में बीच बीच में जब बीएसएससी नोटिस जारी करता है कि फॉर्म का एडिट करने का समय हम आपको फिर से दिए हैं, आप फॉर्म में सुधार कर सकते हैं, तो छात्रों के मन में ये एक सवाल आ रहा है कि क्या ये भर्ती टालने की कोशिश की जा रही है आयोग द्वारा। चलिए, एक पॉइंट तो ये भी हो गया, लेकिन ये उन छात्रों के लिए एक मौका भी है अंतिम, जो फॉर्म में गलती किए थे। अब यहाँ पे एग्ज़ाम कब तक होगा हम लोग आगे बात करेंगे इसमें। पहले ये नोटिस देखिए, और सीजीएल 4 का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो कमेंट कीजिए, उसका भी अपडेट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, प्रेषक में है अनिल कुमार पांडे, सरकार के संयुक्त सचिव। सेवा में है सभी समाहर्ता बिहार, और अररिया, कटिहार, जहानाबाद को छोड़कर, यानी 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर छोड़कर के बात की गई है। और यहाँ पे ईमेल है। ये विषय देखेंगे तो राजस्व कर्मचारियों की रिक्ति से संबंधित अद्यतन रोस्टर क्लियरेंस के साथ विहित प्रपत्र में अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में। अब आप ये सोच रहे हैं कि नोटिस कहीं पहले वाला तो नहीं है, तो यहाँ पे आप डेट देख लीजिए, और डेट देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर देखिए 9/5/2024, ये 9 मई का डेट है। आज देखेंगे तो 15 मई हो गया, और ये 9 मई को नोटिस जारी किया गया था यहाँ पे सभी प्रमंडलीय आयुक्त को। और यहाँ पे देखेंगे तो अधियाचना उपलब्ध कराने के लिए बोला जा रहा है। चूँकि अभी देखेंगे तो 3500 प्लस राजस्व कर्मचारी की भर्ती है, और इसमें कोई टाइपिंग नहीं होने वाला है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, चूँकि यहाँ पे और भी राजस्व कर्मचारी का सीट ऐड होने वाला है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन में राजस्व कर्मचारियों को प्रेषित रिक्तियों के उपरांत, यानी कि जो 3500 प्लस आपकी भर्ती आई है राजस्व कर्मचारी की, उसके अलावे यहाँ पे जिलों में राजस्व कर्मचारी के कतिपय कारणों, यानी कि माने कुछ कारण हो सकता है, या सेवानिवृत्ति, यानी कि जिनका सेवानिवृत्ति हो गया, या त्यागपत्र कोई दे दिए हैं, या अभी देखेंगे तो सीजीएल थ्री का आपका एग्ज़ाम हुआ था, या कोई भी स्नातक स्तरीय एग्जाम में वो उत्तीर्ण होकर के युक्ताधारी जो राजस्व कर्मचारी थे को या तो राजस्व अधिकारी उनको बना दिया गया है, या समकक्ष पद में उनको उत्क्रमित कर देने जाने के उपरांत उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक संघ यहाँ दिया गया है। तो इनको लेटर लिखा गया था कि आप 15/2 तक उपलब्ध करा दीजिए अधियाचना, लेकिन अभी तक नहीं आया था। तो फिर से यहाँ पे लेटर लिखा गया है, और उनको लिखा गया है कि अतएव प्रासंगिक पत्र में क्रम में पुनः अनुरोध है कि राजस्व कर्मचारियों की रिक्तियों से संबंधित अद्यतन रोस्टर क्लियरेंस के विविध प्रपत्र में अविलंब अधियाचना उपलब्ध कराया जाए। तो देखिए, प्रीलिम्स के पहले हर कोशिश है ये आयोग की कि यहाँ पे वैकेंसी को इसी में ऐड कर लिया जाए, और बिल्कुल आपका ये राजस्व कर्मचारी का वैकेंसी ऐड होगा। अब यहाँ पे एक और प्रूफ देख लीजिए कि इसका जो यहाँ पर प्रमोट हुए हैं उनका भी लेटर आया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उस लेटर में बात मेंशन की गई है, कुछ अधिकारियों का जो यहाँ पर राजस्व कर्मचारी थे उनको अधिकारी के रूप में प्रमोशन भी किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे उसका लेटर भी है कि बिहार राजस्व सेवा संवर्ग के अधीन उच्चतर प्रभार पदस्थ अधिकारियों का वेतन पुर्जा निर्गत करने के संबंध में। और ये लेटर देखेंगे तो ये 13 मई का है, 2 दिन पहले का है। तो बिल्कुल वैकेंसी इसमें खाली है, वो प्रमोशन के
माध्यम से हुआ है या सीजीएल 3 में सिलेक्शन के माध्यम से हुआ है या अन्य किसी भी भर्ती में जाने के माध्यम से हुआ है, तो वो सारी सीटें इसमें ऐड की जाएगी जिसके लिए लेटर लिखा गया है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि सर एग्ज़ाम इसका कब तक होगा। तो देखिए, मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि आप तैयारी से अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये बीएसएससी आयोग कभी भी आपका एग्ज़ाम डेट जारी कर सकता है। अभी अगर बात करें तो देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलेगा तो 2 से 3 महीने का समय मिल सकता है, लेकिन एक संभावना ये भी है कि आयोग अगर चाहे, क्योंकि मई में सारा काम इसका हो जा रहा है कंप्लीट, फॉर्म का स्क्रूटनी भी हो चुका है, तभी यहाँ पे आपका डेटा भी आया था कि 27 अभ्यर्थियों को फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया है। तो अब केवल आयोग को अपना सेंटर अलॉटमेंट कराना है। तो अभी देखेंगे एक चीज़ कि बिहार पुलिस का अगस्त में एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है, यानी कि अगर आप चाहें तो जुलाई में यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं है बिहार में, तो ज़्यादा प्रबल संभावना है कि बीएसएससी यहाँ पे आपका जुलाई में एग्ज़ाम आयोजित करा सकती है। तो आपको एक तैयारी लेकर के चलना है कि जुलाई में अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे डेट बढ़ता है तो वो आपके लिए बोनस पॉइंट ही होगा। हालांकि काफ़ी दिनों से एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो बोनस पॉइंट तो नहीं बुला सकता है, लेकिन फिर भी वो अपने हाथ में नहीं है, इसलिए आप लोग जुलाई को टारगेट कीजिए और बहुत जल्द इसका अपडेट आपके बीच में आ जाएगा जो एग्ज़ाम कैलेंडर है, तो उसके माध्यम से भी हम लोग सारा अपडेट देखेंगे और ये भर्ती कितने सीटों पे आएगी आगे हम लोग इसका अपडेट देखेंगे। सीजीएल 4 की बात कर ले तो देखिए साथियों, हमने आपको बताया था कि इसकी भी अधिसूचना के लिए शीघ्र लेटर यहाँ पे गया था और ये भी भर्ती चुनाव बाद आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। तो आप सब अच्छे से तैयारी करेंगे, दोनों का सिलेबस सेम होता है, चाहे बीएसएससी इंटर लेवल हो या सीजीएल 4 हो। तो अच्छे से तैयारी करें और सिलेक्शन ले, यही शुभकामना है। बाकी अपडेट्स के लिए अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। फिर मिलेंगे नए अपडेट में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।